द स्नो प्रिंसेस स्टोरी एक लंबी जादुई परियों की कहानी बुलंद तरीन पहाड़ों और नीले आसमानों से परे बर्फ के पर्दे की बादशाही है। एक ऐसी सरजमीन जहां सारा साल सर्दियों का राज रहता था। बर्फ के तोदे आसमान से पंखों की तरह उड़ गए। छतें चांदी की ठंड से चमक रही थीं और क्रिस्टल की झीलें सितारों को आईने की तरह मुनाकिस करती थीं। स्नोवेल के लोग खुश थे क्योंकि उनके हकमरान कंगरवान और मलका सेलीन अक्लमंद और मेहरबान थे। लेकिन बादशाही का सबसे बड़ा मौजिज़ा सर्दियों की सर्द तरीन रात को हुआ, जब शमाली रोशनियों से आसमान भर गया। इसी रात एक बच्ची पैदा हुई। जैसे ही उसकी पहली पुकार महल में गूंजी, बर्फ के टुकड़े नर्म नीली रोशनी से चमकने लगे। महल की खिड़कियों पर ठंडे फूल खुले और बर्फीली हुआ पुरस्कून और गर्म हो गई। शाही जादूगरों से सरगोशी करते हुए वो खुद सर्दियों से बरकत पाती है। उन्होंने उसका नाम शहजादी एरवीन रखा, जिसका मतलब है बर्फ का बच्चा। शहजादी एरवीन एक नर्म और खूबसूरत बच्चे में परवान चढ़ी, जिसके बाल ताज़ा बर्फ की तरह सफ़ीद और आंखें मनजमद झीलों की तरह नीली थीं। वो जहां कहीं भी चलती थी वहां बर्फ पड़ती थी, लेकिन उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। उसके बजाय ये खुशी से चमकता है जैसे जिंदा है, ईरवन कर सकते हैं। एक सरगोशी के साथ प्रस्कून तूफान ठंड ज़दा जमीन को एक लम्स से ठीक करें। बर्फानी मखलूक को बच्चों के लिए रक्स करो। फिर भी उसने अपने जादू पर कभी फख्र महसूस नहीं किया। वो जो सबसे ज्यादा पसंद करती थी वो दूसरों की मदद करना थी। वो देहातियों के लिए गर्म रोटी पकाती थी, गरीब बच्चों के साथ खेलती थी और बुजुर्गों की कहानियां सुनती थी। बर्फ में रहने के बावजूद उसका दिल गर्म जोशी से भरा हुआ था। बर्फ के पहाड़ों के नीचे जादूगरनी नेकसारा रहती थी, जो कभी एरविन की तरह सर्दियों की सरप्रस्त थी। बहुत पहले निक्सारा ने स्नोवेल की हिफाजत की थी, लेकिन जब लोगों ने उसकी बजाय नौजवान शहजादी की तारीफ की तो हसद ने उसके दिल में जहर घोल दिया। वो उससे प्यार करते हैं और मुझे भूल गए, नेकसारा ने तलखी से सरगोशी की। उसकी तन्हाई ने उसका जादू सियाह कर दिया। शहजादी एरवीन की 18वें सालगिरह पर जैसे ही घंटियां बजें और बर्फ की लालटीन ने रात को रोशन किया, आसमान अचानक सियाह हो गया। एक प्रतिशद्दत बर्फानी तूफान महल में टुकरा गया। निक्सारा नमूदार हुई, इसकी चादर सायादार बर्फ से बनी थी। मैं बर्फ की शहजादी पर लानत भेजता हूं, उसने ऐलान किया। जब उसका दिल जम जाएगा, सुनुवेल लामतनाही तारीकी में गर जाएगा। वो गर्ज और ठंड में गायब हो गई। उसके फौरन बाद अजीब बातें हुईं। बर्फ तेज और तकलीफदेह हो गई। जमीन से हंसी छूट गई। शहजादी एरवीन ने अपने सीने के अंदर एक बर्फीली दर्द महसूस किया। हर एक नापाक सोच ने उसे ठंडा कर दिया। शाही मुआलिज नाकाम हो गए। कदीम किताबों ने खबरदार किया, सिर्फ सर्दियों से ज्यादा मजबूत दिल ही लानत को तोड़ सकता है। खतरे को जानते हुए एरवन ने एक तकलीफदह इंतखाब किया। मुझे बादशाही छोड़नी चाहिए, उसने नरमी से कहा। मेरा सफर स्नो वेल को बचा सकता है। आंसुओं के साथ इसके वालिदैन ने उसे बरकत दी और एरवन ने अकेले ही मुंजमद दुनिया में कदम रखा। एरविन ने सख्त जमीनों से सफर किया, द हाउलिंग ग्लेशियर, जहां बर्फ के राक्षसों ने मुसाफिरों पर हमला किया, द विस्परिंग वुड्स, जहां दरख्तों ने उसकी हिम्मत का इम्तिहान लिया, मुंजमद समंदर, जहां उम्मीद तकरीबन डूब चुकी थी। रास्ते में उसने अपने ही दिल को गरमाते हुए एक गुमशुदा बर्फानी बच्चे को बचाया। उसने एक कदीम आयस दीव को आजाद किया, जिसने उसे ताकत सिखाई। उसने एक मरते हुए आग परंदे को ठीक किया, सर्दी और गर्मी के दरमियान तवाजुन सीखा। एहसान के हर अमल ने उसके सीने में बर्फ पिघला दी, बस थोड़ी सी। आखिरकार इरविन डी पीलस ऑफ एटर्नल आइस निक्सारा के घर पहुंचा। जादूगरनी हंस पड़ी, तुम मुझे शिकस्त नहीं दे सकते। आप सर्दियों हैं जैसे मैं हूं। इरविन ने अपना अमला उठाया, नरमी से चमक रही थी। आप गलत हैं, उसने कहा। मैं मौसम सरमा हूं, लेकिन मैं मोहब्बत भी हूं। हमला करने के बजाय उसने अपनी गर्मजोशी, यादें और हमदर्दी का इजहार करते हुए निक्सारा को गले लगाया। लानत बिखर गई। निक्सारा की सियाह बर्फ फट गई और पिघल गई, जिससे नीचे आंसू निकल रहे हैं। उसका दिल पिघल गया। मैं अकेला था, उसने सरगोशी की। जैसे ही एरवन सुनोवेल पर वापस आया, आसमान साफ हो गया। बर्फ फिर नर्म हो गई।
ठंड की सफेद चादरों के नीचे फूल खुले थे। शहजादी एरवीन मलका एरवीन बन गई। सुनो लाइट कोइन, रहमदली, हिकमत और तवाजुन के साथ हुकूमत करने वाली। सर्दियां बाकी रहीं, लेकिन अब उसने नुकसान पहुंचाने की बजाय हिफाजत की है।